एवरीवन, मैं वैष्णो से विमला ठाकुर। कैसे आप सभी। तो आज बेबी गारमेंट्स की ड्राफ्टिंग मैंने पहले दी थी और पेपर पैटर्न भी किया था और कपड़े पे कटिंग भी की थी। तो आज हम बता रहे हैं सिलाई। तो ये तीसरा पार्ट है इसका, बेबी गारमेंट्स का। 2 पार्ट पहले डाल चुकी, फर्स्ट और सेकंड। तो ये किस तरह से डोरी जो डलती है इसमें, इसको किस तरह से हमें नेफे में बनाना होता है तो वो बताया जाएगा सिलाई में। और पहले मैंने ड्राफ्टिंग की थी और ये पेपर पैटर्न किया था। तो इस तरह से अगर ऊपर हम लास्टिक डाल देना, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने पेपर पैटर्न बताया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये 2 पल्ले हैं हमारे पास। अब मैं एक पल्ले को खोलेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहेगा और सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगा। तो उल्टी साइड में हम म्यानी लेंगे और म्यानी भी उल्टे से उल्टा मिलाएंगे। हमने उल्टे से उल्टा मिला दिया, ये उल्टा ये उल्टा। अब हम इसमें 2 सूत सिलाई लगाएंगे। म्यानी को थोड़ा सा 2 सूत एक्स्ट्रा निकाल के रखना है नीचे को। अब हम इसमें 2 सूत सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें गुम सिलाई लगानी है ताकि धागे ना निकले, इंटरलॉक नहीं होगा। तो इसलिए 2 सूत सिलाई लगाई है सीधी तरफ से। अब दूसरा भी हमने म्यानी लेना है। दूसरा म्यानी ये उल्टा और ये भी उल्टा कपड़ा, तो उल्टे से उल्टा मिलाया और इसको भी 2 सूत थोड़ा सा नीचे निकाल के सेम ऐसे ही सिलना है जैसे वहाँ पे सिला था 2 सूत। इसे भी हमने 2 सूत सिल दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो जहाँ ये वाली साइड हमारी उल्टी है, जहाँ पे कपड़ा कच्चा नजर नहीं आ रहा, ये हमारी सीधी साइड है। ये सीधी साइड है और वो उल्टी साइड थी। तो कपड़े को हमें इस तरह से करेंगे, उल्टा साइड लेंगे फिर से ऊपर और उल्टे से उल्टा कपड़ा मिलाएंगे। सीधा ऊपर रहेगा, उल्टे से उल्टा कपड़ा मिला के उल्टी। अब सीधी तरफ से सिलाई लगेगी। इसमें भी 2 सूत सिलाई लगेगी। जब म्यानी के पास पहुंचेंगे तो म्यानी को, अब हम म्यानी के पास पहुंच रहे, देखो ये म्यानी के पास पहुंच के जो पहले म्यानी जोड़ी थी तो उसकी सिलाई आ गई है। उससे टच करते हुए तो म्यानी को फैला के, ये म्यानी हमारी फैला के दूसरे पल्ले में जोड़ेंगे। इसको किनारे से किनारा जोड़ेंगे। देखो एक इस तरफ सिलाई नज़र आ रही है ना, एक उस तरफ, तो 2 पॉइंट तो हमने यहाँ पे ये जोड़ दिया। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ जोड़ना है। दूसरी तरफ हमने नाड़े का बनाना है तो ऊपर से हमें कम से कम 2 इंच छोड़ना पड़ेगा। ये बन गया। तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे और 2 इंच छोड़ेंगे ऊपर से और बिल्कुल कोने से सिलाई लगाएंगे 2 सूत। पहले नीचे को लाएंगे इस तरह से। अब नीचे म्यानी की सिलाई नजर आएगी, उस सिलाई में टच करके रोकना है थोड़ा सा, फिर म्यानी को फैलाना है, फिर इसमें भी 2 सूत सिलाई लगा देनी है। तो ये 2 सूत सिलाई लग गई है। छांटना है इसको ताकि धागे हमारे सीधी तरफ नज़र ना आए, हल्का हल्का छांटना होता है इसको। अब जो हमारे नाखून होते हैं उसकी सहायता से हमें इसको ठीक करना है। अब खोलना है और आधा पैर की बखिया लगानी है उल्टी तरफ से, उल्टी साइड से। सीधी तरफ हमने 2 सूत का बखिया लगाया था, उल्टी तरफ से हमें सिलाई लगानी है आधे पैर का बखिया। तो ये ऊपर से पहले सीधी लगाई। अब म्यानी का जो दूसरा पार्ट है उसमें भी लगानी है और सिलाई से सिलाई मिलानी होगी हमें। ये लगा दी हमने। अब सिलाई से सिलाई मिलानी है, यहाँ पे सिलाई पे ही मिलना चाहिए ये। तो ये इस तरह से लग गया हमारा। अब जो ये हमारा आधा इंच था ना, उसको भी बैठाना होता है। तो हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं, जिस तरफ हमने नाड़ा डोरी डालने के लिए बनाना है तो उस तरफ भी हमने सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई को बैठालना है हमने, जिस तरफ को बैठ रही इजली उस तरफ को उठाल के सिलाई लगानी है। तो हम उल्टी तरफ को ऐसे कपड़े को पहले ठीक कर लेना है ताकि कपड़ा नीचे ना आए। और जो आधा सूत की, जो आधा पैर की बखिया लगाई थी उसको बैठाल देना। तो मैंने दोनों तरफ बैठाल दी है सिलाई लगा के। अब मैंने नेफे के लिए मोड़ना है, ये ऐसे तितली की तरह मोड़ा। अब इसको ऐसे कच्ची सिलाई लगानी है इस तरह से, यहाँ पे भी लगा दी और यहाँ पे मिला दी। यहाँ से फिर उधर को ले गए,
इसमें डोरी लगेगी, इसलिए इसको हमने इस तरह से बनाया। इसमें हमने लास्टिक नहीं डाली है, तो डोरी डालने के लिए इस तरह से बनता है ये तिकोनी शेप में। अब इसको नेफे को हम सिलेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे, चारों तरफ सिलेंगे इसको। ये इस तरह से आ जाएगा तो इसमें डोरी डल जाएगी। अब हम इसको चारों तरफ से सिल देंगे, इस तरह से फोल्ड किया। अब सिलाई लगानी है, इसमें चारों तरफ सिलाई लगानी है, बिल्कुल गोलाई में हमने सिलाई लगा दी। यहाँ पक्का करना है लास्ट में। तो देखो ये इस तरह से हमारी गोल सिलाई लग गई है और ये नाड़े का बन गया खुला, है ना। अब हमें नीचे क्या करना है, नीचे हमें एक कट देना है, जितना मोड़ना है। हमें 1.5 इंच रखा था तो 1.5 इंच का एक कट देना है, ताकि दोनों में बराबर सिलाई आए। आधा इंच फोल्ड करके और इसको भी हमने फोल्ड करते चले जाना है। घेरा है ये बेबी गारमेंट्स का, जो बेबी गारमेंट्स है उसका घेरा है ये। इसको भी मोड़ देना है, ऐसे आराम आराम से मोड़ना है, खींचना नहीं है। ऊपर के कपड़े को कभी नहीं खींचा जाता, आराम आराम से सिला जाता है ये। तो ये हमने सिल दिया। दूसरा भी ऐसे सिलना, दूसरा वाला भाग ये देखो सिल गया ये। अब दूसरा भी ऐसे ही सिलना है। पहले कट लगा चुके थे हम, उसी कट पे फोल्ड करना है और इसको सिल देना है। सिल दिया है। अब इसको सीधा कर देना है। सीधा करने से इसको हल्का हल्का छांट देना है। ये जैसे कच्चा दिख रहा है ना, ऊंचा नीचा, इसको छांटना है। तो हमने इसको छांट दिया है। अब इसमें भी 0.2 सिलाई लगानी है सीधी तरफ से, यानी कि 2 सूत की सिलाई लगानी है, सीधी तरफ से लगानी है, कपड़े के सीधी तरफ। और सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए, म्यानी की सिलाई दूसरी म्यानी से मिलनी चाहिए, यानी कि 2 भाग है तो म्यानी की सिलाइयाँ आपस में मिलनी चाहिए। ये इस तरह से। अब इसे हमें हल्का हल्का छांटना होगा, ताकि हम उल्टी तरफ ये आधे पैर का बखिया लगा सके और कच्चा बाहर नज़र ना आए। अब हमने सीधा कर उल्टा करा कपड़ा। अब हम उल्टी तरफ से आधे पैर का बखिया लगा देंगे। पहले हमने सीधी तरफ से लगाया है, अब उल्टी तरफ से लगा रहे हैं हम। तो इसमें कहीं भी धागे देखो नज़र नहीं आ रहे, कच्चा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इंटरलॉक नहीं करते ना तो इस तरह से गुम सिलाइयाँ लगानी है। देखो ये गुम सिलाइयाँ लग गई है। अब इसको सीधा करेंगे, ये बन गया है आराम से। देखो ये बन गया, कितना अच्छा बन गया है। अब इसके लिए डोरी बनाएंगे। डोरी के लिए हम 1 इंच कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये डोरी बन जाएगी। अब हम इस तरह से इसको बना रहे हैं। ये हमारी डोरी बन गई है इसमें लगाने के लिए। पिन की सहायता से हम डोरी लगा देंगे इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ये इस तरह से हमारी डोरी बन गई है, लेकिन इसमें ना ये डोरी निकल जाएगी, तो हम इसके लिए लटकन बनाएंगे। तो इसी कपड़े की एक लटकन बनाएंगे। तो ये 4-4 इंच का एक चौरस कपड़ा काटना है हमने। ये 4-4 इंच का हमने चौरस कपड़ा काट दिया है इस तरह से। ये इसकी कटिंग कर दी है, बीच में से भी कटिंग कर दी है। अब हम इसको त्रिकोना बनाएंगे कपड़े को। ये तिकोना बना दिया, इसके अंदर डोरी डालेंगे और सिल देंगे। पर याद रहे कि डोरी नीचे कोने में ही सिलनी चाहिए। ऐसे ना हो कि सारी डोरी सिल जाए, तो डोरी नहीं सिलनी चाहिए, बस कोना सिलना चाहिए। देखो जैसे कोना किया, ये कोने में ही सिलनी चाहिए डोरी। और इसको इस तरह से ऊपर से मोड़ना है और इसको इस तरह से सिलते चले जाना है। तो ये हमारा बन गया है लटकन डोरी में। इससे ये जो डोरी है वो निकलेगी नहीं हमारे नेफे से ना। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। तो ये हमारा बन गया है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।